नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो आज के सेशन के अंतर्गत हम गुणनखंड कैसे निकालते हैं उस पर बात करेंगे। गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाली जाती है, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोग कैसे निकालते हैं। आज ये सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट के अंदर मैथ की 5वीं क्लास है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सीटेट की हमने प्रॉपर तरीके से तैयारी स्टार्ट कर दी है, सबकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, सब में लगभग 4 से 5 क्लासेज हो गई हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस बार चैनल पे प्रॉपर तरीके से सीटेट की तैयारी कराई जा रही है। पिछले बार के मुकाबले हमने इस बार डीपली पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने सीटेट का इस बार का पेपर देखा ही होगा। उनका प्रश्न पूछने का लेवल कितना डिफिकल्ट था। मतलब वो पेपर तो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की तरह उठाए जाते हैं, लेकिन पूछने का तरीका में इतना डिफिकल्ट लैंग्वेज में पूछते हैं कि बच्चे वहीं चकरा जाते हैं और पेपर के प्रेशर को झेल नहीं पाते और सीटेट उनका क्लियर नहीं हो पाता। तो इसलिए इस बार हमको बहुत डीपली पढ़ना है। तो इसलिए आज के सेशन को चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में है गुणनखंडों की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोग कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर में 3 चीज़ें निकाली जाती हैं, एक कुल गुणनखंडों की संख्या, एक सम गुणनखंडों की संख्या, एक विषम गुणनखंडों की संख्या। पेपर में सीटेट में यहाँ से हर पेपर में देख लीजिए उठा के आप, या प्रश्न हर पेपर में आपको पूछा जाता है कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाली जाती है। इसके अलावा जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम हैं टीचिंग लाइन के, सब में यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए हमें कंबाइन क्लास लेके चल रहा हूँ, सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट। ठीक, तो पहले हम लोग देखेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, उसके बाद सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं और विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। एक ही प्रश्न से हम लोग सारे प्रश्न देखेंगे। तो चलिए, जैसे एक प्रश्न दिया गया है 36, हम लोग गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो 36 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, 2 का निकालेंगे 18 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 9 आएगा, फिर 3 से भाग देंगे 3 आएगा, फिर 3 से भाग देंगे 1 आएगा, यानी 36 का एलसीएम आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर। ठीक, इसको लिख लिए। अब यहाँ तक तो हो गया हम लोग का। अब यहाँ से गुणनखंड हम लोग कैसे निकालें। तो अगर कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो आपको ये जो घातांक दिख रहा है ना, ये आपको जो घात ऊपर दिख रही है, इस घात में 1 जोड़ दीजिए आप और गुणे सब में कर दीजिए। जैसे 2 + 1 ब्रैकेट में गुणे 2 + 1, यानी टोटल हो जाएगा 3 गुणे 3 बराबर 9। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। उसके बाद अगर हम सम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो सम गुणनखंडों की संख्या के लिए आप लोग क्या कहते हैं, जो सम 2 को आप लोग छोड़ देंगे, 2 से आपको मतलब नहीं है, 2 को ऐसे लिख लेंगे 2 गुणे और प्लस जो आपको विषम संख्या दी हुई है उसमें उसकी घात में 1 जोड़ देंगे। तो 2 + 1 बराबर 2 गुणे 3 बराबर 6 हो जाएगा। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो अब पूछा जाए विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालें, तो इसके लिए 2 ट्रिक है। पहली ट्रिक तो कुल गुणनखंडों की संख्या में सम गुणनखंडों को घटा देंगे तो विषम गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। नहीं तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जो यहाँ पे 2 वाले को छोड़ देंगे विषम संख्या निकालने के लिए, और जो विषम वाले का घात दी हुई रहती है उसमें 1 जोड़ के लिख देंगे, टोटल 3 आ जाएगा। नहीं तो 9 में 6 घटाएंगे तब भी 3 आएगा। तो विषम संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे एक संख्या दी हुई है 27, आइए इसको हम निकालते हैं, देखते हैं। 27 का सबसे पहले हम लोग करेंगे 3 से 9, फिर 3 से भाग देंगे 3, फिर 3 से भाग देंगे 1। तो कितना आ गया 27 का हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, तो टोटल इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 की घात 3। तब इसमें सम गुणनखंडों, टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो घात कितनी दी हुई है? 3 दी हुई है, 3 + 1 बराबर 4। तो कुल गुणनखंडों की संख्या जब बात की जाए तो हो जाएगा 4। ठीक, कितना हो जाएगा? 4। अब सम का पूछा जाए, सम तो इसमें निकलेगा नहीं क्योंकि सम तो दिया नहीं है। ठीक, तो अब विषम संख्या का बात करें तो विषम संख्या का भी इसमें हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए? 4 ही होगा ना, घात में 1 इसमें भी जोड़ देंगे विषम में भी, तो इसका भी टोटल 4 आ जाएगा। कुल गुणनखंडों की संख्या 4 आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे हम लोग निकालते हैं। चलिए हम 1-2 सवाल और देखते हैं, समझते हैं। चलिए एक सवाल और देखते हैं हम। जैसे 100, एक संख्या दी हुई है 100, हमको इसका कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी है, उसके बाद सम गुणनखंडों की संख्या बतानी है और विषम गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 100 का हम एलसीएम निकालेंगे। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 50 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 25 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे 5 आ जाएगा। तो इसको हम लोग 100 को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं
2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। ठीक, अब कुल गुणनखंडों की संख्या की बात की जाए तो इसमें घात और घात दोनों को एक एक जोड़ करके लिख देंगे। 2 + 1 गुणे 2 + 1। ठीक, 3 गुणे 3। टोटल गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी ना, कुल गुणनखंडों की संख्या 9 हो जाएगी। अब हम सम गुणनखंड निकालते हैं इसका। तो सम में क्या बोला था? 2 को छोड़ देंगे, आप 2 को ऐसे लिख लेंगे, गुणे इसमें एक जोड़ देंगे 2 + 1। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 3 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। सम गुणनखंडों की संख्या 6 हो जाएगी। अब उसके बाद विषम गुणनखंडों की संख्या भी बात की जाए तो उसको मैंने आपको 2 ट्रिक बताई थी। कुल गुणनखंड में अगर इसको घटा देंगे सम गुणनखंड को तो विषम गुणनखंड निकल आएंगे। 9 में 6 गया, 3 आएगा। लेकिन आपको निकालना होगा, कैसे निकालेंगे? इस वाले को छोड़ देंगे, इसमें +1 कर देंगे विषम वाले में, तो 2 + 1 = 3 हो जाएगा, तो विषम गुणनखंड हो जाएगा। ऐसे आप लोग को सॉल्व करना रहता है। तो आप लोग विषम गुणनखंड निकालना, कुल गुणनखंडों की संख्या यानी नंबर ऑफ फैक्टर निकालना सीख गए होंगे। उसके बाद सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं उसको सीख गए होंगे। विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं इसको भी आप लोग सीख गए होंगे। तो आशा करता हूँ यह सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। आपका होमवर्क में एक सवाल देता हूँ, इसको आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। 540 का कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या एवं विषम गुणनखंडों की संख्या आप लोग को बताना है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक, तो यहाँ से आपको सीटेट में 1 से 2 नंबर के प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं, तो इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। आप लोग एक बार फिर देख लेती हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। अगर कुल गुणनखंडों की संख्या की बात की जाए तो आप लोग पहले सबसे पहले जिस संख्या का पूछा जाए उसका एलसीएम निकालेंगे। उसको आप लोग ऐसे लिखेंगे। उसके बाद अगर जैसे 2 2 बार है, 5 2 बार है तो उसको घात लगा के ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब कुल गुणनखंडों की संख्या भी बात की जाए तो जो घात हो उसमें एक एक जोड़ करके टोटल गुणा कर लीजिए, टोटल कुल गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। सम गुणनखंडों की बात की जाए तो सम वाली संख्या 2 को छोड़ देंगे, विषम वाले घात में एक जोड़ के 2 3 6 हो जाएगा, सम गुणनखंडों की संख्या निकल आएगी। अब विषम का बात किया जाए तो विषम गुणनखंड निकालने की 2 ट्रिक मैंने आपको बताई थी। कुल गुणनखंडों में से सम गुणनखंडों को माइनस कर दीजिए तो विषम गुणनखंड पता चल जाएगा। नहीं तो आप लोग तो वैसे भी 2 को छोड़ दीजिए, जो विषम संख्या का घात लगा हो उसमें एक जोड़ दीजिए तो विषम संख्या का गुणनखंड आप लोग को पता हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।